जय श्री कृष्णा। आज हम सभी जीवित पुत्रिका व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय नैमिसारण क्षेत्र में सभी ऋषि लोग संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, इस कलयुग में बच्चों की आयु जो है अल्प हो रही है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि माता पिता के आगे बच्चे मर जा रहे हैं, जीवित नहीं रह रहे हैं। कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा जप या तप बताइए जिसके करने से बच्चे दीर्घायु होंगे। इस प्रकार का प्रश्न जब सूत जी के सामने रखा गया तो सूत जी कहते हैं कि आपको मैं एक कथा का श्रवण कराता हूं, जिस कथा को मैंने सुन रखा है। जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, उसी समय सभी लोग परस्पर चर्चा करते हुए गौतम ऋषि के पास जाते हैं। गौतम ऋषि से पूछते हैं कि हे महाराज, हमें कोई ऐसा दिव्य वर, ऐसा दिव्य तप जप बताइए जिसके करने से बच्चे दीर्घायु होंगे। गौतम ऋषि कहते हैं कि जब महाभारत का अंत हो गया था, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर सभी पांडव चिंतित हो गए, शोकाकुल हो गए। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर द्रौपदी व्याकुल होकर अपने सखियों के साथ धौम्य ऋषि के पास जाकर कहती हैं कि हे विपेंद्र, ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसा कौन सा व्रत, ऐसा कौन सा जप है जिसको करने से बच्चे दीर्घायु हो जाएंगे, वह आप कहिए। धौम्य ऋषि कहते हैं कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सदा आचरण करने वाला एक जिमितवाहन नाम का राजा था। वह सदैव प्रजा पालन करता था। राजा बड़ा ही दयालु था। एक समय वह राजा अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल में जाकर निवास करने लगा। कुछ दिनों के लिए वह अपने ससुराल में जाकर रहने लगा। एक समय की बात है, राजा मध्य रात्रि को अपने द्वार के समीप भ्रमण कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ी औरत वहां रोती बिलखती हुई आती है और रोती हुई कहती है कि हाय, मुझ बूढ़ी औरत के सामने मेरा बेटा मर गया। इस प्रकार का रुदन सुनकर राजा शोकाकुल होकर उसके पास जाते हैं। राजा उसके पास जाकर पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे का मृत्यु कैसे हुआ, तुम्हारा बेटा कैसे मरा, किसने तुम्हारे पुत्र को मार डाला, वह मुझसे बताओ। औरत कहती है कि हमारे गांव में एक गरुड़ आते हैं, प्रतिदिन एक बच्चे को मार डालते हैं, उन्होंने ही मेरे पुत्र को मार डाला। प्रतिदिन वह आकर एक बच्चे का मांस खाते हैं, उस बच्चे को मार डालते हैं। इस पर जीवित वाहन उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करके लाऊंगा। और राजा उस समय उसी स्थान पे चले जाते हैं जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ वहां राजा को देखकर उस पे टूट पड़ता है। बाएं अंगों को खाकर राजा के बाएं अंगों को जब गरुड़ खा लेता है तो दाहिने अंगों को खाने का प्रयत्न करता है। राजा स्वयं अपने अंगों को उस गरुड़ के सामने बढ़ा देते हैं। इस पर पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम कोई देवता तो नहीं हो, आखिर तुम हो कौन, किस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। इस पर जीवितवान राजा कहते हैं कि आप इस व्यर्थ का प्रश्न क्यों करते हैं, आप मांस खाने आए हैं, जिस कर्म को करने आए हैं उस कर्म को कीजिए। इस पर पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि पहले अपना परिचय दीजिए, आप किस कुल से आए हैं, आपके पिता का, आपकी माता का नाम क्या है। तो गरुड़ उनका परिचय पूछने लगते हैं। राजा कहते हैं कि मैं शालिवाहन का पुत्र और मेरा नाम जीवितवाहन है, मैं सूर्य वंश में जन्म लिया हूं। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ पूछते हैं कि आपकी क्या अभिलाषा है, आप जो कुछ मुझसे वर मांगे मैं आपको वर दूंगा। राजा कहते हैं कि हे गरुड़राज, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अभी तक आपने जितने बच्चों को मारा है वह सब जीवित हो जाएं। राजा इस प्रकार की दयालुता देखकर उनको वर देते हैं और स्वयं अमृत कलश लाने चले जाते हैं।
पक्षीराज गरुड़ अमृत लाकर जितने बच्चे मर गए थे उन सभी पर अमृत का सिंचन करते हैं और सभी जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार राजा का त्याग और गरुड़ की वरदानों को देखकर वहां के लोगों का दुख दूर हो जाता है। इस पर राजा का और आचरण दिव्य हो जाता है। सभी लोग राजा को और सम्मान करने लगते हैं। इस प्रकार की दयालुता देखकर पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि हे राजा, मैं आपको एक और वरदान देता हूं। आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी रहित अष्टमी तिथि है। आज के दिन ये बच्चे जीवित हो गए हैं। पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि आज के दिन सभी पुत्र जीवित हो गए, बालक जीवित हो गए, इसलिए अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका के नाम से व्रत कहलाएगा। पक्षीराज कहते हैं कि आज के दिन जो स्त्रियां इस व्रत को करेंगी, उसका प्रतिमा बनाकर जो तुम्हारी पूजा करेंगी, उनका वंश बढ़ता जाएगा, उनके बालक दीर्घायु होंगे। पक्षीराज कहते हैं इस व्रत में किसी प्रकार का चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अश्विन मास कृष्ण पक्ष में जिस दिन सप्तमी से रहित उदिया अष्टमी तिथि हो, उस दिन इस व्रत का व्रत करें। व्रत करने के बाद नवमी में इसका पारण करें। इस प्रकार जो ध्यान से इस व्रत को न करेगा, उनका फल नष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं इस प्रकार का वरदान देकर और वैकुंठ को चले जाते हैं। जीवित वाहन भी अपने स्त्री के साथ अपने नगर को चले आते हैं। धौम ऋषि कहते हैं कि द्रौपदी, मैंने उत्तम व्रत आपसे बतलाया, जिस व्रत को विधि पूर्वक करने से उनके बच्चे जीवित रहेंगे, उनकी बच्चों की आयु बढ़ जाएगी। जय श्री कृष्ण।